बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त देसी घी और पंजीरी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये इतना आसान और इतना ऑथेंटिक है कि ना ही आपके बर्तन गंदे होंगे और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। डेरों डेर आप घी जो है ना आराम से आसानी से बना सकते हैं और पंजीरी भी बहुत ही आराम तरीके से बना सकेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए जी जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने ले ली है मलाई। ठीक है, मलाई यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो लिया। ठीक है, जो नॉर्मल दूध की मलाई होती है ना, घर में हम नॉर्मल दूध लेते हैं तो उससे हम उतार के रखते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मलाई को मैंने उतार के रख दिया था। जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो आपने अब क्या करना है, जब देसी घी बनाना है ना तो आपने पहले मलाई को निकाल के बाहर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, बर्तन के अंदर आपने सारी मलाई डाल देनी है और अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको चूल्हे पे रख लेना है और हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने देना है। ये इतना आसान और सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से देसी घी भी ज़्यादा निकलता है और ना ही आपका टाइम लगता है इतना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ज़रूर मेरी वीडियो फुल तक एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी जो मलाई है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बिल्कुल हमने इसको मेल्ट करना है, जिस तरह दूध होता है इस तरह हमने इसको मेल्ट कर लेना। ठीक है, हल्की आंच पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मैंने ले ली है बर्फ़। ठीक है, अब हमने बर्फ़ को मलाई के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और सारी बर्फ़ को ना अच्छी तरह इसके अंदर हम मेल्ट कर देंगे ताकि जो हमने मलाई मेल्ट की है ना वो ठंडी हो जाए। ठीक है, जैसे ये हल्की सी ठंडी हो जाए, ठीक है, बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाए तो आपने इसको क्या करना है, फ्रीज़र के अंदर रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, 3 से 4 घंटे के बाद आप यहाँ पे देखिए जी मलाई हमारी ज़बरदस्त सी बन चुकी थी और यहाँ पे ना मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी निकाल ली थी, तो फिर मैंने क्या किया, इसको दोबारा से मैंने फ्रीज़र में रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पे आपने देखा ना कि जो मलाई है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जमी नहीं थी। फिर मैंने आधा घंटा इसको फ्रीज़र में रखा। सो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सी जो मलाई है या देसी घी है, मक्खन है, वो जम चुका था। बहुत ही इस तरीके से जो है ना घी निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और यहाँ पे देखिए ये जो दूध बच गया ना, ये आपने ज़ाया नहीं करना है। आप इससे कोई भी मीठा बना सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब दूध नहीं होता, बिल्कुल सही था। अब हमने क्या करना है, एक अदद कढ़ाई लेनी है। ठीक है, कढ़ाई के अंदर हमने ये जितना भी मक्खन बना है ना हमारा, हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। ठीक है, देखा आपको ना ही इसको ग्राइंड करना पड़ा है, ना ही आपको ज़्यादा बर्तन आपको भरने पड़े हैं। तो ये देखिए कितना आसान और सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रूर देसी घी निकालिएगा। अब यहाँ पे देखिए जी आपने फ्लेम कितनी रखनी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी, हल्की सी आंच ने आपने अब इसको पकने देना है। ठीक है, जैसे ही मैंने रखा था तो देसी घी आना ऊपर शुरू हो गया था। अब यहाँ पे देखिए जी इसको पकते हुए तकरीबन टोटल 10 मिनट हुए थे और 10 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं कैसी है। देसी घी जो है वो ऊपर आ रहा है और ये जो नीचे है ना ये बैठा हुआ, ये लस्सी कह ले या दूध कह ले, मक्खन कह ले, ये नीचे बैठा है। इसको ज़ाया नहीं करना, इसकी हमने पंजीरी बनानी है। एक मैजिक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हम इसके अंदर डालेंगे। वो क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आटा। आटे से हम पंजीरी बनाएंगे। गंदम का आटा है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही ताकतफुल होता है। जैसा कि हम रोटियां बना के खाते हैं, पराठे बना के खाते हैं, जैसे पराठे टेस्टी बनते हैं ना, इस तरह इस आटे से पंजीरी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आटे को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ठीक है, तो आपने भी हल्का सा रोस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए जी आटा डाल के आपने हल्की फ्लेम पे इसकी कर लेनी है बुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्की सी आँच पे इसकी बुनाई कर रही हूँ। टोटल अब हमने 10 से 15 मिनट लगाने हैं और इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखना है। अगर ज़्यादा फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे तो घी जो है हमारा जल भी सकता है। ठीक है, तो आपने घी को जलाना नहीं, हल्की आंच पे पकाना है ताकि हमारा आटा और
भी अच्छी तरह से भुनने हो जाए और घी भी हमारा प्यारा सा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी कितना प्यारा सा, कितना ज़बरदस्त सा घी हमारा बन के तैयार हो चुका है और मैं मज़ीद अभी आटे को भूनूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी अब हाँ ऊपर से कितनी झाग आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझे कि हमारा जो आटा हमने पंजीरी के लिए डाला था ना वो भुनने हो चुका था। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ा ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, गरम गरम आपने घी से नहीं निकालना, ठंडा करके थोड़ा सा निकालना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा घी, देसी घी बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना झटपट से, कितने जल्दी से हमारा देसी घी बन के तैयार हो गया। तो कोई इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ी और ज़बरदस्त सा हमारा घी भी बन गया है और हमारी पंजीरी भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी बर्तन कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा सा साफ़ सुथरा बर्तन है। कोई इसके साथ लगा नहीं, चिपका नहीं कि हमें इसको मांजने की ज़रूरत पड़े, इससे धोने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल साफ़ सुथरा बर्तन है। अब यहाँ पे देखिए जी अब जो पंजीरी है आपने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है ताकि जितना भी घी है ना इसके अंदर से, छन्नी के अंदर से निकल जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने छन्नी जो लेनी है ना वो आपने डबल जाली वाली लेनी है। डबल जाली वाली से अगर आप घी को साफ़ करेंगे ना, मतलब निकालेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा घी जो है ना निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो पंजीरी है अब हमने इसकी दोबारा से बुनाई करनी है और इसके अंदर कुछ हमने मज़ीद और चीज़ें ऐड करनी है। वो चीज़ें क्या ऐड करनी है मैं अभी आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले आपने हल्की फ्लेम पे इसकी करनी है बुनाई थोड़ी सी 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है। तो 4 से 5 मिनट तक भूनिएगा। ठीक है, फ्लेम यहाँ पे भी आपने फुल नहीं करनी, हल्की सी फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गंदम का आटा डाला है, आप चाहे तो इसके अंदर चनों की दाल का आटा भी डाल सकते हैं जिससे पंजीरी बनते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पंजीरी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने बादाम जो है क्रश किए हुए थे और बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप चाहे तो इसके अंदर नारियल भी डाल सकते हैं, मज़ीद आप नट्स इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास जस्ट बादाम ही थे तो मैंने खाली बादाम ही इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से बादाम डाल के अब हमने इसकी बुनाई कर ली है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची भी डाली थी और बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी पंजीरी बन के तैयार हुई थी। ये लग ही नहीं रहा था कि मैंने इस तरीके से पंजीरी तैयार की है। ऐसा ही टेस्ट आ रहा था जो कि जैसे हम नॉर्मल दूसरी पंजीरी घर में बनाती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट पंजीरी का था और बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ था। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और चाय के साथ इसका अपना ही टेस्ट है। तो मैं चाय के साथ ये ज़रूर खाती हूँ। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी पंजीरी बन के हमारी तैयार हो। और आप लोग भी बताएं कि आप लोग चाय के साथ क्या क्या खाना पसंद करते हैं। मुझे पंजीरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय के साथ इनका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ क्योंकि अगर चाय के साथ इस तरह की कोई चीज़ ना हो तो चाय का क्या ही मज़ा होता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए